आज अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक नई रील डाली है रात को, और कितने बजे डाली है? 11:15 बजे रात को। कल आपको डाली थी मिडनाइट ऑलमोस्ट 12 बजे। तो कल वाली जो रील थी उस पर 300 मिलियन व्यूज और 160 मिलियन के आसपास लाइक, मतलब 30 करोड़ के आसपास आपके हो गए थे, उसके व्यूज हो गए थे। और 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 1.6 करोड़ के ज़्यादा उसके लाइक्स थे। तो बहुत बहुत देखी गई। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक और आज रील डाली है और उसमें बोला है कि थैंक यू कि आपने मुझे बहुत पॉजिटिव सजेशंस दिए। और मैं बताऊँ आपको, बहुत लोगों ने कल जो प्राइम मिनिस्टर ने रील डाली थी उसको ट्रोल किया, उसको बोला कि ये क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट योर फ्रेंड। ये वो कुछ लोग मजे लेते हैं। जेनजी, एक जनरेशनल गैप तो है ही है, बट जो आज रील डली है, he looked very very confident, he looked very very positive and he looked open for suggestions. So I think प्राइम मिनिस्टर को भी रियलाइज हुआ है कि एक जो कम्युनिकेशन गैप है ना, या जनरेशनल गैप है, आई थिंक उसको ब्रिज करने की भी जरूरत है। कि अगर बच्चे आज इतना गुस्सा हैं कि उनकी बात नहीं समझी जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती हुई है कि हम सही तरीके से रीच आउट नहीं कर पाए। और मैं आपको 100% बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स असाइड, अगर आप ढंग से रीच आउट करेंगे बच्चों को, और आप तरीके से, यू हैव योर हार्ट इन द राइट प्लेस एंड यू एक्चुअली वांट टू वर्क फॉर देम, दे विल ओपन देयर हार्ट्स टू यू यार। ये बहुत वेलकम स्टेप है प्राइम मिनिस्टर का, बहुत ही वेलकम स्टेप है। सो आई थिंक वेरी वेरी गुड जो आज भी हुआ है। एंड मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ भाई कि जो हमारी जनरेशन मिलेनियल्स, उससे पहले आई थिंक बूमर्स बोलते हैं, और उससे पहले वाले तो छोड़ ही दो, खैर वो तो खैर अलग दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन जो हमारी जनरेशन थोड़ी शांत हो गई थी या थोड़ा सा डर में रह रही थी, सिंपली टू यूज दिस वर्ड, डर में जी रहे थे, आई थिंक जेनजी ने आकर ना वो डर खत्म किया। जेनजी ने बोला कि आपको अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, ठीक है जी, और इतने क्रिएटिव वेज में किया, बिना डरे बेझिझक किया कि आज आप देखिए 2 दिन में 2 रील प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डालनी पड़ गई। इट इज नॉट फॉर अस, अगर हम किसी भूल में हो, इट इज नॉट फॉर जिन कम्युनिटी को बोलते हैं ना भक्त, जो हमारे से सीनियर है सारे के सारे उम्र में, जिनको भक्त बोलते हैं या जिनको प्रो बीजेपी बोलते हैं, मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूं आपको, ये उसके लिए, उनके लिए भी मैसेज नहीं है भाई। ये मैसेज या ये जो कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जा रही है, वो जेनजी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन्होंने आपको एक तरीके से मजबूर कर दिया भाई कि दिस इज आवर कंट्री फॉर एवरीवन। बट आप हमारी अगर बात नहीं सुनेंगे तो हम तो भैया किसी से नहीं डरेंगे। तो वो अमेजिंग उन्होंने, ये अचीवमेंट है उनकी। मैं तो सल्यूट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की 1-2 रील 2 रात में, वो भी 11:15 बजे 12 बजे। तो ये बड़ी सोच समझ के होता है, प्राइम मिनिस्टर ऐसे रील नहीं डाल सकते। दे हैव गॉट टुगेदर, दे हैव डिस्कस्ड कि हमारी कहां कमी रह गई, क्या हमसे जेनजी रिलेट ही नहीं कर पा रहा। जेनजी इनकी पॉलिटिक्स से, इनकी लैंग्वेज से रिलेट ही नहीं कर पा रहे भाई, वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं वो लोग। आप देखो दिल्ली में जेनजी को देखो, बैठे हुए नहीं उठे। आप लाठी चला लो, टीयर गैस चला लो, वो टीयर गैस उठा के उल्टा पुलिस वाले से पूछ रहे भैया क्या लाठी मारने को तुम्हारे पास वो दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ, किसको बता रहे तुम? अच्छा इधर हुआ है, मुंबई में हो गया, बिहार में हो गया। बिहार में वाटर कैनन मार रहे, उसमें रेन डांस चल रहा है, वहां पे रेन डांस कर रहे हैं भाई वो वाटर कैनन में। बिहार में जाके पुलिस वालों से पूछ रहे हैं वो, क्या है जी का ये तुम्हार क्या है वो जो फेंका, वो आंसू गैस का व्यवस्था नहीं है का? फेंक रहे ना जो आंसू गैस के गोले, उसका व्यवस्था नहीं है का? और वाटर कैनन फेंक रहे हैं तो वो डांस कर रहे हैं। बैरिकेड लगाया हुआ है तो बैरिकेड को स्केट्स बना के उसके ऊपर झूल रहे हैं। बिहार में अलग ही लेवल का चल रहा है, मुंबई में अलग लेवल चल रहा है, तो ये आई थिंक ये, और ये रिपोर्ट्स भी आई है बाय द वे, ये रिपोर्टेडली आया है कि ये मीटिंग्स हुई हैं और इन्होंने डिस्कस किया है कि आप मंत्री जितने भी हैं मंत्रिमंडल, सिर्फ ट्विटर पे स्टफ मत डालो, इंस्टाग्राम पे भी डालो। कह रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका है कि हम रिलेट ही नहीं कर पा रहा जेनजी हमसे, जेनजी को हमारी बात ही नहीं समझ में आ रही है। तो कम्युनिकेशन गैप बहुत हो गया, जनरेशन गैप बहुत हो गया। सो दे आर ट्राइंग टू रीच आउट। ये प्राइम मिनिस्टर का 2 दिन में 2 रील डालना और स्पेसिफिकली फ्रेंड्स बोल के शुरू करना, डायरेक्टली एड्रेस करना, और आज थैंक यू बोलना कि मेरी रील कल की इतने सारे यंगस्टर्स ने देखी और मुझे अच्छे पॉजिटिव आपने सजेशन दिए, तो थैंक यू सो मच। तो भाई ये तो मैं तो हमेशा से बोलता था, एंड आई नेवर हैड अ डाउट कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो हमसे 10 गुना बेटर होती है। मैं आपको सच्ची बताऊं, ये
हमारे वाले सारे और ऊपर वाले सारे शांत बैठे हुए थे कि चलो यार, अब जैसे बिजनेस ओनर हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो बोलते हैं यार अपना घर का देखो, कौन पंगे में पड़े, छोड़ो यार, आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि नहीं, चलो बाहर, चलो आओ बाहर, एक नई जोश जगाया, बोला कि नहीं अपने हक के लिए लड़ो, हमारे जेनजी ने, राइट। अब इसके आगे है जेन अल्फा, इन्होंने यहाँ का सिस्टम हिला दिया। ये जेन अल्फा आएगा ना, वो इनकी छातियों पर चढ़ के डांस करेंगे, और जब आगे ना ये उसके बाद जेन बीटा, उसने तो अल्फा बीटा गामा अमेरिका का भी कर देना है। मुझे तो लग रहा है उन्हें अमेरिका पे चढ़ाई कर देनी है, जिस तरीके से जनरेशन आगे बढ़ रही है हमारी। 10 गुना आगे हमसे यार, 10 गुना के 1000 गुना आगे। सैल्यूट है भाई लोगों को। 2 दिन में भाई, 2 दिन में ऑलरेडी 2 दिन में 2 रील, वो ऑलरेडी रील 7 मिलियन हो गई है। इंसेन। 15 मिनट के अंदर 7 मिलियन। यार कल की 303 मिलियन है, लाइक 16 मिलियन है, और आज की अगर तेरे 10 मिनट में 7 मिलियन है। अच्छा, कल से क्या सीखा इन्होंने बता तेरे को? कल इन्होंने रील डाली, उसमें सबने बोलने लगे कि तुमने फ्रेम गलत बनाया, फ्रेम में बिल्कुल ऐसे इतना आगे आए, वो लोगों ने नोट किया, राइट, क्यों तुमने ये फ्रेम बनाया। लोगों ने यही जेनजी बोलने लगे कि तुमने जान के वर्ड यूज करे कि फ्रेंड्स बोल रहे हो या फ्रेम ऐसा बना रहे हो और वर्टिकल में फ्रेम बना रहे हो, रील टाइप, स्पेसिफिकली फॉर इंस्टाग्राम। तो सोशल मीडिया कमाल देख भाई प्राइम मिनिस्टर सर को, तो सोशल मीडिया का कमाल देख, सोशल मीडिया की पावर देख। पता है सरकारें बनती बिगड़ती है भाई आज की डेट में सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने बोला कि तुमने जो नया ये पूरा का पूरा टेक्निक यूज करी है ना, ये जेनजी से रिलेट करने के लिए, जेनजी से कम्युनिकेट करने, गलत है। आज तो देख, बेटर फ्रेम, किसी ने सीधा फ्रेम लिया हुआ है, कोई ये नहीं कि हिल रहा है या वो आगे आ रहे हैं बिल्कुल फ्रेम के अंदर, सेट कर रखा है वो, बेटर सेट करा हुआ वर्टिकल फ्रेम, मोर कॉन्फिडेंस, राइट, डायरेक्ट एड्रेस, एंड आई थिंक ही हिट द नेल ऑन द हेड। देखो आप जो मर्जी बोल लो भाई, वो ठीक है, एक वक्त आता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप भी अग जाते हो, सरकारें आती है जाती है। आप जब लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है, आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, आप किसी को भक्त बोल लो, किसी को कुछ भी बोल लो, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है, उनको भी पता है कि कहां हमारी कमी चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो ही इज ऑल्सो रीचिंग आउट, सो दे रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं एक कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो आज तो देख कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, कल के पॉजिटिव फीडबैक लेके आए हैं, और उन्होंने भी रीच देखी भाई मेरे 303 मिलियन। मेरे को तो ये लग रहा है कि रील पे मेरे को लग रहा है कि फैसला 303 मिलियन 30 करोड़ भी कल हुए के लिए ऑलरेडी डिसीजन डन हो गया मेरे ख्याल से। और कल बहुत सुबह ही मेरे को लग रहा है 12 भी नहीं, मुझे लग रहा है he seemed very positive, कल सुबह ही बड़ी अनाउंसमेंट he seemed very positive, he seemed very confident। नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो कल की रील डाली, उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद फंसे हुए डालनी पड़ गई, कि शायद अभी ना थोड़ा सा टेंशन में डाल दी है। कॉन्फिडेंट इतने नहीं लग रहा था, हालांकि रिलैक्स लग रहे थे प्राइम मिनिस्टर, उनको कोई टेंशन नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा सा आनंद फानन में बोलते ना डालनी पड़ेगी, बिकॉज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो थोड़ी आनंद फानन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगता है कल डालनी पड़ेगी। आज अब बच्चों से बात भी हो गई नड्डा साहब की, अब जो उनकी डिमांड थी वो भी मिल गई, अब सरकार ने उस पर फैसला भी ले लिया होगा। अब रात को आके ये डालने का मतलब है कि फ्रेंड्स आपने मुझे बहुत अच्छे सजेशन दिए, मैंने बहुत पॉजिटिव सजेशंस लिए, एंड वो रिस्पेक्ट दिया उन्होंने जेनजी को। और बात पता क्या, सबको इस देश में ना, हिंदुस्तानियों की नस्ल में आपको इज्जत चाहिए, आपको एरोगेंस नहीं चाहिए किसी से भी। तो अगर आप बच्चे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप फिर भी इज्जत दोगे ना, और सेम लेवल पे आपने करके बात करी कि समझदारी से बात करी, राइट, कि हाँ भाई आपने जो बोला मैंने आपकी बात सुन ली, ये नहीं कि आप जेनजी हो या आप रोड पे बैठे हुए हो मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, नहीं, बोला वेरी वेरी गुड। सो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। और जैसे आपने बोला भाई, हो सकता है कि कल ये प्रोटेस्ट भी खत्म हो, गवर्नमेंट भी उनकी मांगे माने, और ये जो सारा नेगेटिव चल रहा था ना, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये अभी भी पॉजिटिव हो सकता है। दिल बड़ा करो, क्यों नहीं हो सकता। 20 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स भी हो गए। 20 मिनट में 1 मिलियन लाइक, तो यार 8 मिलियन तो व्यूज हो गए ना उसके, 8-9 मिलियन। यार मैं भी लाइक कर देता हूँ यार, लाइक तो 8 बनता है यार। मिलियन देखो follow हुए यार। अगर कोई रीच आउट करे हमारा प्राइम मिनिस्टर, और वही है नफरतें कब तक चलेंगी यार, कब तक चलेंगी। ग्रेट यार, दिस वेरी गुड, कमेंट सेक्शन सारा पॉजिटिव है अभी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी ये गुड। अभी इतना मतलब यार उन्होंने रियली बड़ी पॉजिटिव है आशु यार, रियली बड़ी पॉजिटिव है। पता है पहले जो एक छवि जारी थी ना कि आप इतने एरोगेंट हो, आप बात नहीं करते, आप आते नहीं हो, हम 30 दिन से बैठे हुए, आपने बात नहीं सुनी, ये वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो रही थी सारी बातें, है ना कहीं मैं तो ये तो मानता ही हूं कि इनके, अब मोदी साहब ने थोड़ी ना करना है कि वो जाके इनकी बातें सुनने लग जाए। कहीं कोई मंत्री है या इनकी जो टीम है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे मिसहैंडलिंग हुई, बट नाउ दे हैव लर्नड इट द हार्ड वे, नाउ ही इज रीचिंग आउट, सो इट्स वेरी वेरी गुड। मैं तो बहुत, आई एम वेरी इंप्रेस्ड,
बाय द वे दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक यार, और मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी। और दो दिन में best, दो और reel। कभी भी ना ऐसे कभी भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे इंस्टाग्राम नहीं, पे reel तो सर मैं भी- किसी भी चीज को लेके कभी ऐसे ना सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं किया है। आशु उसको चला ही दे, चला सकते हैं इसको यार, आपको याद होगा, नहीं 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 क्यों नहीं चला सकते? नहीं चला सकते, पूछ लेता हूँ। नहीं चला सकते। तो आपने ये चीज देखी है कि जब भी भी नहीं थी, इस पे भी उनको- कॉपीराइट है। आपने ये देखा क्या है यार, ये तो देश की प्रॉपर्टी है, इस पे कॉपीराइट है। मेरे ख्याल से तो नहीं। अच्छा। खैर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी इन्होंने कभी भी रीच आउट किया तो एक तरह से टेलीविजन पे आपका संबोधन किया, उन्होंने बात करी सबसे, या तो वो अलग से करते हैं रेडियो ये पे। direct communication। लेकिन आज क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो रिलेट करती है सोशल मीडिया से, तो उन्होंने सोशल मीडिया से ही रीच आउट किया, और सोशल मीडिया से बेटर प्लेटफॉर्म तो है नहीं। बहुत कि बढ़िया। आप सीधा सीधा पूरी दुनिया तक ही अपना मैसेज पहुंचा दो। इवन जब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट वो वॉर का सिचुएशन भी आया था, तब भी ऐसे सोशल मीडिया पे आके उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना रिलेटेबल हो गया ना कि लोगों तक वो बात पहुंची है। तो दैट इज अ वेरी नाइस मूव एंड इनिशिएटिव। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से हाथ बढ़ना, कल चीजें ठंडी हो जाएंगी। नहीं बहुत Hopefully, बड़प्पन, hopefully. बहुत बड़प्पन Hopefully. दिखाया बड़ा है, जबरदस्त फ्रेम है सर आज तो। बहुत बड़प्पन। मैं बोल तो रहा हूँ, कल से बहुत सीखा है। तो ट्राइपॉड पे उन्होंने क्या बोला कि मैंने पॉजिटिव सजेशन लिए, बहुत लोगों ने लिखा था फ्रेम अच्छा नहीं बनाया, पॉजिटिव सजेशन आ गया। सच में कमाल है पूरी यार। जिंदगी वो आदमी काम करके आए हैं उधर, वो लेवल पे पहुंचे हैं। हम लोग को ये लगता है कि बड़ा आसान है किसी को भी जज करना, तो ऐसा नहीं होता। आप नफरतें फैलाने की जगह अगर पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव होगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी 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 गुड स्टेप।